बिहार पुलिस के दरोगा साहब पहले शराब पीते हैं और फिर बीच सड़क पर एक 9 साल की लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं और उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश में लग जाते हैं। 9 वर्षीय लड़की ने जब महसूस किया कि वहां अब उसके लिए खतरा है, तब उसने शोर मचाना शुरू किया। 9 वर्षीय लड़की की शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग वहां इकट्ठा होते हैं और फिर दरोगा साहब वहां मौजूद लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। वहां मौजूद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी और फिर पता लगा कि वह थाना प्रभारी है। किसी प्रकार से सूचना संबंधित थाना क्षेत्र को मिली और फिर वहां मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस जब वहां पहुंची तो थाना प्रभारी साहब को लोग पीट चुके थे, लेकिन अभी भी वे उन लोगों के ही कब्जे में थे। पुलिस ने समझा बुझाकर आरोपी थाना प्रभारी कह लीजिए या फिर दरोगा साहब को लोगों के बीच से छुड़ाया और उन्हें थाना लेकर चली गई। अब यह बात किसी भी वर्दीधारी के लिए शर्मनाक है और दूसरी बात कि थाना प्रभारी साहब ने शराब का भी सेवन किया था और इन्हीं वर्दीधारियों के भरोसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी कानून को ठीक से लागू कराने का सपना देख रहे हैं या दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून में थोड़ी ढील देते हुए उसे मिलिट्री एरिया में मुक्त कर दिया, लेकिन राज्य के बाकी जगहों में भी शराब खुलेआम मिल रहा है और सरकार इन सब दावों को आंख बंद कर जुठला देती है। जब वर्दी वाले ही शराब पिएंगे तो शराब तस्करों को कौन पकड़ेगा? और यह पहला मामला नहीं है जहां किसी वर्दीधारी पर शराब पीने का आरोप लगा हो। सरकार की तरफ से उन्हें शपथ दिलाया गया है, लेकिन उसके बावजूद शपथ का असर आप सबके सामने है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पामव्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। कटिहार से शर्मनाक मामला सामने आया जहां कानून का रक्षक एक मासूम का भक्षक बनने का कोशिश करने लगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस थाना प्रभारी ने ऐसा कृत्य किया वह शराब के नशे में था। शराब के नशे में थाना प्रभारी ने एक 9 साल की बच्ची को सड़क पर अकेले जाते हुए देखा। थाना प्रभारी ने बच्ची के पास जाकर कहा कि वह उसका रिश्तेदार है और वह उसके साथ चले। जब बच्ची नहीं मानी तो थाना प्रभारी ने जबरन उसे गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। इसी दौरान बच्ची ने शोर मचाना शुरू किया और फिर आसपास के लोग जमा हो गए। इसके बाद पूरा मामला सामने आया और फिर थाना प्रभारी साहब की वहां पिटाई हुई। बताया जा रहा है कि लड़की अपने घर से दूर कहीं गई हुई थी और शाम के वक्त वह पैदल ही उधर से लौट रही थी। हालांकि गांव में लड़कियों के लिए यह सब कुछ दैनिक कार्य जैसा होता है और इन्हें अकेले घर से बाहर निकलने में किसी प्रकार का डर भी नहीं होता, लेकिन उस दिन नशे में धूत थाना प्रभारी कृत्यानंद पासवान ने खाकी को शर्मसार कर दिया। घटना के बाद से थाना प्रभारी को पकड़कर स्थानीय पुलिस ले गई, जिसके बाद से उनका मेडिकल जांच कराया गया, जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ है। अब थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें उनके पद से भी मुक्त किया जा चुका है और इसके आगे की कार्रवाई के लिए तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने शराब का सेवन किया था और इसे लेकर भी पुलिस की एक टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब पुलिस इस बात का पता लगाएगी कि थाना प्रभारी के पास शराब कहां से पहुंचा और शायद यह बात पुलिस को भी पता है कि बिहार में हर जगह शराब उपलब्ध है। पुलिस बखूबी जानती है कि शराब किस रास्ते बिहार में आता है या फिर अगर बिहार के अंदर बनाया जाता है तो कहां बनता है। फिलहाल थाना प्रभारी साहब पुलिस की गिरफ्त में है और अब हमें उम्मीद है कि केवल थाना प्रभारी साहब को कुछ दिन के लिए निलंबित करके मामला रफा दफा नहीं किया जाएगा, बल्कि गहराई से जांच की जाएगी कि आखिरकार शराब पहुंच कहां से रहा है। अभी हमने आपको कल ही बताया था कि बिहार सरकार ने शराबबंदी को लेकर नया फैसला लिया है, जिसमें सेना का जो छावनी है वहां शराब पीने की छूट दी गई है, लेकिन अभी भी सेना के एरिया को छोड़कर बाकी किसी भी जगह राज्य में शराब पीना या रखना गैर कानूनी ही होगा। शराबबंदी के बावजूद शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब बिहार में शराब की खेप पकड़े जाने की खबर ना आई हो और पिछले कई दिनों से शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब मीडिया में छेड़छाड़ या फिर रेप जैसी कोई खबर ना आई हो। कटिहार वाले मामले में एसपी साहब ने थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है और उन पर जांच भी बिठा दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि जब ऐसा कृत्य कब तक होगा और ऐसा कृत्य अगर कोई सिपाही या फिर वर्दीधारी ही करेगा तो बाकी के अपराधियों को कौन पकड़ेगा। कभी राजधानी पटना के किसी थाने में कोई सिपाही शराब पार्टी करता है, उसका वीडियो वायरल होता है और फिर उस पर कार्रवाई होती है, तो कभी अस्पताल में मरीजों को छोड़कर कर्मचारी शराब पार्टी करते हैं।
फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो कुछ अन्य जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा, उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हों प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।